हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक दिन आप ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, आपका डेस्टिनेशन आता है, आप ट्रेन से नीचे उतरते हैं, अपना बैगेज प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। तभी एक कूली आता है और आपसे बिना कोई बात किए आपका बैगेज उठाता है और आपके सामने बैगेज उठाता है और आप उसे मना नहीं करते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, और आपके पीछे पीछे वो प्लेटफॉर्म से बाहर आता है, आपकी गाड़ी में आपका बैगेज रखता है और उसके बाद आपसे पैसे मांगता है। तो आप कहते हैं कि भाई पैसे किस बात के, मेरा तुम्हारे से कोई एग्रीमेंट थोड़ी ना हुआ, मैंने तुम्हें तो कहा नहीं कि तुम मेरा बैगेज उठाओ, तुमने खुद मेरा बैगेज उठाया और अब पैसे मांग रहे हो। तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि क्या वाकई में आपके बीच में और कुली के बीच में कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या? तो जवाब है हाँ। जब कुली ने आपका बैगेज उठाया तो वो आपको एक प्रकार से ऑफर कर रहा था कि मैं आपका बैगेज बाहर तक लेके चलता हूं। आपने कुछ नहीं कहा, आपका कुछ नहीं कहना एक एक्सेप्टेंस है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि ये बिना बात किए, बिना लिखे, बिना बात किए किस तरह से अग्रीमेंट हो सकता है? अग्रीमेंट या तो लिख के होता है या तो बोल के होता है। तो ऐसा नहीं है। अग्रीमेंट बिना बोले और बिना लिखे भी होता है। जो पार्टीज हैं उनके एक्शन से, उनके बिहेवियर से, उनके कंडक्ट से, कोर्स ऑफ डीलिंग से, इनसे भी ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, इनसे भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एक होता है जिसमें कि आप कॉन्ट्रैक्ट बोल के या लिख के करते हैं, और जहां पे आप बोल के या लिख के नहीं कर रहे हैं बल्कि एक्शन और कंडक्ट से कर रहे हैं उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। वहां पे आपको उस कुली को पैसे देने पड़ेंगे, जो भी रेलवे के द्वारा निर्धारित चार्जेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। यदि आप नहीं चाहते थे कि वो आपका बैगेज उठाए तो आपको उसी वक्त क्या करना था? उसे मना करना था। आप मना नहीं कर रहे हैं, आप उसे कुछ नहीं कह रहे हैं, मतलब वो आपका इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। एक और एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए कि एक दिन मैं एक बस स्टॉप पे खड़ा हूं, बस का इंतजार कर रहा हूं, एक रूट पे बस चलती है। तभी वहां पे बस आती है और रुक जाती है। मैं उस बस में जाके बैठ जाता हूँ। मेरा डेस्टिनेशन आता है और मैं उस बस से उतरने लगता हूँ। तभी कंडक्टर कहता है कि भाई इसके 50 रुपए दो। तो मैं कहता हूँ 50 रुपए किस बात के भाई, मेरा और तुम्हारा कोई अग्रीमेंट हुआ क्या? तो कंडक्टर कहता है बिल्कुल, आपका और मेरा अग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मैं कहता हूँ भाई कैसा कॉन्ट्रैक्ट? वो कहता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। जब बस स्टॉप पे बस आके वहां पे रुकती है तो वो एक इम्प्लाइड ऑफर है। एक ऑफर है कि आपको इस पर्टिकुलर रूट पे हम आपको एक जगह से दूसरी जगह पे छोड़ सकते हैं, और आप जब बस में जाके बैठ जाते हैं तो वो एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। और जैसे ही आप बस में जाके बैठते हैं तो इस एक्सेप्टेंस से क्या बन जाता है? एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि बोल के या लिख के नहीं किए गए हैं बल्कि कंडक्ट से और एक्शन से किए गए हैं, कोर्स ऑफ डीलिंग से किए गए हैं, इन्हें हम इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल चलिए मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि एक दिन आप रेलवे स्टेशन जाते हैं किसी एक अपने गेस्ट को सी ऑफ करने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ेगा। आप काउंटर पे जाते हैं, टिकट काउंटर पे, और वहां पे एक 10 का नोट आप देते हैं और इशारा कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं गया है कि आपको क्या चाहिए, मगर यहाँ पे सीधी सी बात है कि 10 रुपए में केवल एक प्लेटफॉर्म टिकट ही मिलता है, तो उसने आपको टिकट दे दिया। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? बिना बात किए कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये भी आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। ऐसे काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कोई खास डिस्कशन नहीं होता है, और होता भी है तो नाम मात्र का होता है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें।
और हाँ, यदि आप इसी तरह के और लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।